हेलो दोस्तों, टेक्निकल का यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको डाटा जो बताने वाला हूँ ये बिल्कुल ओरिजिनल 100% डाटा आपको मिलेगी। इस डाटा को आप जरूर नोट कर लेना और यूज़ कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो ये इस जो कोर है, ये कोर का जो साइज़ है उसके हिसाब से डाटा होगी। तो ये जो कोर हमारा निकाला है ये गोल्डन कंपनी का जो सीलिंग पंखा आप देख रहे हो इसी से ही निकाला है। और ये ओरिजिनल गोल्डन कंपनी का सीलिंग पंखा है। कोई भी की कंपनी का हो आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हो। 48 इंच का ये सीलिंग पंखा है, 400 आरपीएम का कॉपर का ये वायरिंग डाटा है। कॉपर वायर से हम इसको वायरिंग करेंगे। 48 इंच का ये सीलिंग पंखा है। तो इसका जो वायर है जला हुआ वायर उसको हमने निकाल दिया है। इसका बियरिंग खराब और शाफ्ट खराब होने की वजह से इसका कॉइल जल गया था। तो देखिए इसका कोड जो है बिल्कुल ओके है। तो इसका जो डाटा है मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसकी जो तो सबसे पहले इसका जो स्लॉट है उसको काउंट करना है कि बाहर में जो स्लॉट है वो रनिंग कॉइल है और अंदर में जो स्लॉट आप देख रहे हो स्टार्टिंग कॉइल है। इसको अगर इस तरह से आप काउंट करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे 14 स्लॉट देखने को मिलेगी, यानी 14 ये होल आपको देखने को मिलेगी। और बाहर में भी अगर काउंट करोगे आप तो बाहर में भी दोस्तों आपको 14 स्लॉट देखने को मिलेगी। यानी ये पंखा जो है वो 14 + 14 स्लॉट और 14 + 14 कॉइल आप इसे बोल सकते हो। इस तरह से आपको काउंट कर लेना है। अलग अलग स्लॉट की पंखा की डाटा अलग अलग होती है। 16 + 16 होती है, 14 + 14 होती है, 12 + 12 होती है। तो उसका डाटा अलग अलग होती है। लेकिन जितने भी 14 + 14 की कॉइल होगी दोस्तों और इसका जो स्टैंपिंग मैं आपको बताऊंगा वो अगर आपकी कोर के साथ मिल जाती है तो आप इस डाटा को निश्चित रूप से यूज़ कर सकते हो। इसकी जो कोर की चौड़ाई दोस्तों इसका हिसाब से इसका डाटा चेंज होती है। तो इसकी जो स्टैंपिंग साइज़ है यानी कोर की चौड़ाई दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे वो 15 mm या 16 mm से बोल सकते हो। तो ये 16 mm का हो रहा है। इस डाटा को आप 15 mm और 16 mm में भी यूज़ कर सकते हो। आप इस डाटा को 16 और 15 mm में। तो चलिए मैं इसको डाटा बता देता हूँ। सबसे पहले जो अंदर में स्लॉट होती है वो स्टार्टिंग कॉइल होती है। तो इस कॉइल को मैंने गिनती करके रखा है, यानी काउंट करके रखा है कितना ट्रांस इसमें दिया है। जैसे देख सकते हो ये हो गया दोस्तों हमारा 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300 और ये जो लास्ट में देख रहे हो वो 90 ट्रान है। टोटल 390 ट्रान इसमें दिया गया है स्टार्टिंग कॉइल में। एक इसका जो कॉइल का ट्रान है 390 यानी 390 ट्रान इसमें दिया गया है। अब इसमें कितने नंबर का कॉपर वायर इस्तेमाल किया गया दोस्तों? 35 नंबर का। 35 नंबर का XWG इसमें लगाया गया है स्टार्टिंग कॉइल में। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है, आप इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद आती है हमारा बाहर का कॉइल यानी रनिंग कॉइल, जिस लोड कॉइल भी इसको बोला जाता है। तो इसमें अभी हम ट्रान दिखाएंगे आपको। इसमें भी हमने एक कॉइल काउंट करके रखा है। सभी कॉइल में दोस्तों सेम ट्रान होगी, सिर्फ आपको एक कॉइल काउंट कर लेना है। 100, 200 और 300 और लास्ट में जो दोस्तों 50 ट्रान है। तो टोटल रनिंग कॉइल का जो ट्रान रहेगी दोस्तों हमारा एक एक कॉइल में 350 ट्रान, 350 ट्रान हमको देना पड़ेगा एक एक कॉइल में रनिंग कॉइल के। अब इसका जो SWG है ना कॉइल का जो वायर का नंबर है वो रहेगी 34 नंबर। 34 कॉपर वायर आपको लगाना है। अब किसी बंदा बोलेगी दोस्तों कि स्टार्टिंग में ज़्यादा और रनिंग में कम ट्रान क्यों है? क्योंकि देखिए रनिंग कॉइल का जो वायर है वो मोटा है इसलिए इसका ट्रान कम है और स्टार्टिंग कॉइल में तार जो पतला है इसलिए ट्रान ज़्यादा है। ठीक है, ये भी होती है। अब इसमें टोटल आपका कितना वायर लगेगी देखिए, ये भी आपको नोट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल आपको 270 ग्राम आप कॉपर वायर आपको लगेगी एक पंखा रिवाइंड करने के लिए ओरिजिनल डाटा के साथ। इससे आपकी कॉइल बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग और बहुत दिनों तक चलेगी। स्पीड बिल्कुल 400 आरपीएम आएगी, फुल स्पीड में चलेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इस डाटा को आप 15 और 16 mm में यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल निश्चिंत रूप से अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।